जय हिंद। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं 15 अगस्त 2024 के शुभ अवसर पर अपने सभी देशवासियों को, अपनी शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों को, अभिभावकों को और सभी सुनने वाले श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और आशा करता हूं कि पिछले 75 वर्षों से जिस प्रकार से देशभक्ति की ज्वाला लगातार हमारे दिलों में जलती रही है, वो आगे भी इसी प्रकार से जलती रहेगी। आज इस 15 अगस्त के अवसर पर मेरा मुख्य उद्देश्य अपनी शिक्षा संस्थान में विद्यार्थियों के कल्याण के संबंध में योजनाओं पर चर्चा करने से है, क्योंकि आज हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपनी शिक्षण संस्थान में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनमें पढ़ने की प्रबल लालसा है, जो अपने परीक्षा फल को उत्तम बनाना चाहते हैं। आपको ये ज्ञात होना चाहिए, यदि आपने हमारे बारे में कहीं से सुना होगा तो 1991 से मैं संजीव कुमार निगम, जो समाज में निगम सर के नाम से प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, 1991 से शिक्षा के क्षेत्र में हूं। 1 सितंबर 1999 वो दिन था, वो तारीख थी जब हमने एक संस्था के रूप में बच्चों को शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया। तब से लेकर के आज तक करीब करीब 25 वर्ष का समय हो चुका है। एक संस्थागत निगम कोचिंग संस्था के रूप में मैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करता चला आ रहा हूं। यद्यपि कई प्रकार की यहां पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याएं न केवल आर्थिक रही, सामाजिक रही, व्यक्तिगत रही, बल्कि जैसी भी समस्या हो, डट करके उन समस्याओं का सामना किया। जिस दिन से कोचिंग का प्रारंभ हुआ है, प्रथम वर्ष से लेकर के आज तक मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है। और कोचिंग का कोई भी बच्चा जिसने 90% से ज्यादा प्रेजेंटेशन दी हो, उपस्थित दर्ज कराई हो, आज तक असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ है। जिसके लिए मैं न केवल ईश्वर का बल्कि उन सभी परिश्रमी विद्यार्थियों का, अभिभावकों का सभी से हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपनी कोचिंग में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि आप व्यर्थ की चर्चाओं पर अपना समय व्यर्थ ना करें। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमें संकल्प लेना है कि हम अपने परीक्षा फल को न केवल उत्तम बनाएंगे बल्कि अति उत्तम बनाएंगे। हाई स्कूल की परीक्षा, इंटर की परीक्षा, ग्रेजुएशन की परीक्षा आपको लाइफ में एक ही बार करनी है। आपको विवाह के कार्यक्रम में शामिल होने के हजारों मौके मिलेंगे। जन्मदिन, बर्थडे, पार्क में घूमना, फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना, इसके जीवन भर मौके मिलते रहेंगे। लेकिन बताइए मुझे, क्या आपको हाई स्कूल की परीक्षा देने का दोबारा मौका मिलेगा? भगवान ना करे मिले। मेरे पास रहोगे तो मैं तो गारंटी लेकर हूं आपको पास करा के छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा तो यही काम है और एक जीवन पर्यंत अनुभव भी। फेल तो नहीं होंगे दूंगा, परंतु यदि आपके मन के अनुकूल अंक नहीं आए तब आप क्या करोगे?
आज हम आपको सलाह देते रहते हैं, हर पल हर रोज समझाते रहते हैं, बेटा होमवर्क पूरा करो, मन लगा के पढ़ाई करो, लक्ष्य को लेकर के पढ़ाई करो, व्यर्थ की बातों में समय व्यतीत मत करो। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें दिलानी ही होगी अपने देश के युवाओं को बेरोजगारी से आजादी। हमारे देश को आजादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, पर क्या वास्तव में आज तक स्वतंत्रता मिली है? आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कॉमन सिविल कोड की बात करी। हमारा संविधान भी ये अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है, भारत का रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक बराबर है। आज हमारे कोचिंग संस्थान में, शिक्षण संस्थान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे हमारे लिए एक बराबर हैं, एक साथ बैठते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ किताबी शिक्षा ही नहीं बल्कि चरित्र की शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। हर एक विद्यार्थी आपस में एक गुरु पुत्र और गुरु पुत्री के रूप में शिक्षा को प्राप्त करता है। तो गुरु पुत्र और गुरु पुत्री आपस में एक भाई बहन की तरह रह करके एक सच्चे मन से पढ़ाई करते हैं और अपने जीवन के कैरियर के जो नींव है वो यहां से रखना प्रारंभ करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों और अभिभावकों, आप सभी को मैं आज इस मंच से निमंत्रित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो को प्रसारित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो। शाम को 4 बजे से 5:30 बजे का पहला बैच है जो कि लगभग फुल हो चुका है, केवल एक सीट ही बची हुई है और मेरे नियम के अनुसार एक बैच में 10 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता मैं। 5:30 से 7 और 7 से 8:30 केवल 3 ही बैच हैं कोचिंग में बच्चों की शिक्षा के लिए। मैं आह्वान करना चाहता हूं आप लोगों का। मैं चाहता हूं कि पीर बुखारा चौक लखनऊ में रोहिया मैरिज हॉल संगमल कोठी के बिल्कुल बगल में ऑन रोड हमारी कोचिंग है, कालीचंद डिग्री कॉलेज के बिल्कुल सामने, CMS चौक ब्रांच से थोड़ा पहले। तो जो भी हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं अपने बच्चों को यदि अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, डिसिप्लिन में शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम न केवल किताबी शिक्षा पर जोर देते हैं बल्कि चरित्र की शिक्षा पर जोर देते हैं, एक्टिविटीज पर भी जोर देते हैं। जैसे अभी 15 अगस्त के अवसर पर हमारे शिक्षण संस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को यह बोला गया कि आप एक सेल्फी लीजिए अपनी, यदि आप एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो बनाइए, आप अपने विचारों को उस वीडियो के माध्यम से व्यक्त करिए जिसमें देशभक्ति की भावना हो, समाज कल्याण की भावना हो। हम पूरे विश्व को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में समर्थ है, विश्व के प्रत्येक देश को अपनी अपनी अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए और इसका सबक भारत से लेना चाहिए। आप ऐसा कोई उदाहरण पेश ना करें जो विश्व को एक गलत राह पर ले जाए। एक शिक्षक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में मैं हमेशा विद्यार्थियों को अच्छी सलाह प्रदान करता हूं जिससे न केवल उनके शैक्षिक विकास हो बल्कि उनके चरित्र का विकास हो। वे अपने माता पिता का सम्मान करें, वे अपने जीवन का यापन उचित प्रकार से करें, वे अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को समझ सके। यूं ही नहीं कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही
देव महेश्वर है, यूं ही नहीं कहा गया है, क्योंकि गुरु माता पिता से भी ऊपर स्थान दिया गया है हमारे भारत में। तो एक शिक्षक के रूप में मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि हमें न केवल एक गुरु के कर्तव्य का पालन करना है, बल्कि एक माता पिता के कर्तव्य का पालन भी करना है, एक भाई के कर्तव्य का पालन भी करना है, एक मित्र के कर्तव्य का भी पालन करना है। हमारे कोचिंग संस्थान में प्रत्येक विद्यार्थी भय मुक्त शिक्षा प्राप्त करता है। यहाँ विद्यार्थियों को न तो डांटा जाता है, न ही मारा जाता है, बल्कि उनके मन की भावनाओं को इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है कि वो स्वयं पढ़ाई में अपनी रुचि उत्पन्न कर सके और दूसरे योग्य विद्यार्थियों को देख करके उनके साथ में प्रतियोगिता कर सके। घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने और कोचिंग में पढ़ाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिस प्रकार से कोई का मेहनत कोई में रह करके समझता है कि यही है संसार, उसी प्रकार से घर में ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे को प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन का समझ ही नहीं होता है। उसे लगता है मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन जब वो बाहर निकलता है और एक शिक्षण संस्थान में आता है, ग्रुप में पढ़ाई करता है, तब वहां पे क्रिएट होती है कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता, और वहां पर उसके मन में लालसा उत्पन्न होती है कि नहीं, मुझे बनना है नंबर 1, मुझे आना है टॉप, मुझे करना है क्लास टॉप, मुझे करना है कोचिंग टॉप, मुझे करना है लखनऊ टॉप, मुझे करना है यूपी टॉप। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम बच्चों के मन में पढ़ने की एक लालसा को उत्पन्न करते हैं। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रसारित करें, ताकि उन बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके जिन्हें वास्तव में एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है, और जो हमारे ही क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, ताकि उन्हें ज्यादा कष्ट न हो और आराम से आकर के वो अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।